झारखंड से आज की 25 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। मौसम का कहर, सोने की गिरती कीमतें, भर्ती का मौका और लूटपाट से लेकर सरकारी योजनाओं की खुशखबरी तक सब कुछ आपको मिलेगा इसी एक वीडियो में। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और डेली योजना को सब्सक्राइब कर दीजिए। मौसम का अलर्ट। झारखंड में आज गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। आईएमडी यानी मौसम विभाग ने राज्य के पूर्वी और मध्य हिस्सों में येलो अलर्ट जारी किया है। 30 से 40 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। साथ ही बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का डबल रकम का तोहफा। झारखंड सरकार ने महिलाओं को राहत देते हुए एक बार में 5,000 रुपया ट्रांसफर करने का ऐलान कर दिया है। ये अप्रैल और मई दोनों का राशि है, लेकिन ध्यान रहे लाभ केवल उन्हें मिलेगा जिनका बैंक आधार से जुड़ा हुआ है। जिनका आधार सेंडिंग नहीं हुआ है जल्द करवा ले। सोना सस्ता, आज का नया रेट। झारखंड की सरोफा बाजार में आज सोने की कीमतों में गिरावट आ गई। 24 कैरेट सोना 575 घटकर 99,969 प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 526 गिरकर 91,572 पर पहुंच गया है। इसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कमजोरी और घरेलू मांग में हल्का असर। बिना परीक्षा दिए पास। साहिबगंज के पटना प्रखंड के उत्क्रमित उच्च विद्यालय में एक छात्र को बिना परीक्षा दिए पास कर दिया गया। जैक मैट्रिक परीक्षा में ये गड़बड़ी सामने आई है। शिक्षा विभाग सवालों के घेरे में है। अस्पतालों में अब एंट्री पर रोक। स्वास्थ्य मंत्रालय ने निर्देश जारी किया है कि अब सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज में अनधिकृत लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी। मरीजों की सुरक्षा, गोपनीयता और व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये फैसला लिया गया है। शिक्षक भर्ती का बड़ा मौका। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के 10,375 माध्यमिक शिक्षक पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी की है। ऑनलाइन आवेदन 18 जून से शुरू होंगे। सैलरी 11,400 तक। इच्छुक उम्मीदवार तैयारी शुरू कर दे। डिजिटल जनगणना पर विवाद। जुमू ने केंद्र सरकार की अधिसूचना को भ्रामक बताया है और कहा है कि इससे डेटा हैकिंग की आशंका है। साथ ही महिलाओं को आरक्षण को 5 साल तक टालने की साजिश बताई गई है। प्रवासी मजदूरों की मौत पर हंगामा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में झारखंडी मजदूर के साथ मारपीट के बाद 2 मजदूर ट्रेन की चपेट में आकर मर गए। विधायक जयराम महतो ने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाने का ऐलान किया है। बुलडोजर का एक्शन, सरकारी जमीन पर कब्जा खत्म। जमशेदपुर में अवैध कब्जे पर कार्रवाई हुई है। एक मकान को गिरा दिया गया है, अन्य को नोटिस दिए गए हैं। पत्नी ने कर दी हत्या, चौंकाने वाला मामला। पाकुड़िया में एक महिला ने अपने भाई के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। पति मजदूरी कर पैसा भेजता था, लेकिन पत्नी के रिश्ते ना ले ली जान। 80 लाख की लूट, व्यापारियों निशानियों पर। कोडरमा में सोने की व्यापारी से 80 लाख का सोना लूट लिया गया। व्यापारी कोलकाता से लौट रहा था। रात 2 बजे की घटना। पुलिस ने एसआईटी बनाई है। डीजीपी की नियुक्ति पर कोर्ट सख्त। झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई अब 15 जुलाई को होगी। राशन वितरण की डेटा बढ़ी। अब जुलाई का राशन 30 जून तक मिलेगा। पहले ये तारीख 15 जून थी। 60 लाख गरीब परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री आवास योजना में लाभार्थियों का मिल रहा प्लॉट। झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत अब सिर्फ आर्थिक सहायता ही नहीं बल्कि प्लॉट भी आवंटित किए जा रहे हैं। राज्य के गरीब परिवार को जमीन का पट्टा देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इससे उन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी जो बरसे से किराए के
घरों में रह रहे थे। सरकार ने पहले चरण में हजारों लाभार्थियों की सूची तैयार की है। रांची में ड्रेनेज सिस्टम फेल, सड़कों पर भरा पानी। राजधानी रांची में थोड़ी सी बारिश ने नगर निगम की पोल खोल दी। कई इलाकों में पानी इतना भर गया कि बाइक और पैदल चलना मुश्किल हो गया। लोगों ने आरोप लगाया है कि करोड़ों खर्च होने के बावजूद ड्रेनेज सिस्टम में सुधार नहीं हुआ। नगर निगम के खिलाफ सोशल मीडिया पर भी गुस्सा देखने को मिला। डीपीएस स्कूल में फीस विवाद, पेरेंट्स का प्रदर्शन। रांची के प्रतिष्ठित डीपीएस स्कूल में पेरेंट्स ने फीस बढ़ोतरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अभिभावकों ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया और आरोप लगाया है कि फीस बेतहाशा वृद्धि कर दी गई है। स्कूल प्रशासन से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिला। अब ये मामला जिला शिक्षक पदाधिकारी तक पहुंच गया है। खाद्य विभाग की सख्ती, पीडीएस डीलरों को चेतावनी। रांची जिलों के कई पीडीएस डीलरों की शिकायतें मिली है कि वे राशन वितरण में देरी कर रहे हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग सख्त चेतावनी जारी की है कि अगर वितरण में लापरवाही हुई तो लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। इसका असर गरीब परिवारों पर ना पड़े, इसके लिए अधिकारियों का निरीक्षण के आदेश भी दिए गए हैं। जेपीएससी परीक्षा परिणाम पर कोर्ट में याचिका। जेपीएससी की हालिया परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हो गई है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि मेरिट लिस्ट में गड़बड़ी हुई है और कुछ अयोग्य उम्मीदवार का चयन हुआ है। अब अदालत ने अयोग्यों से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी गई है। इस खबर से हजारों अभ्यर्थियों की नज़र कोर्ट की कार्रवाई पर टिकी है। महंगाई भत्ते की मांग पर कर्मचारी का संघ हड़ताल पर। राज्य सरकार के कर्मचारी संगठन ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की मांग को लेकर कामकाज स्टॉप कर दिए हैं। उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने अपनी कर्मचारियों का डीए बढ़ा दिया है, लेकिन राज्य में अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। रांची समेत कई जिलों में कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। सरकार ने बातचीत की कोशिश की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पाया है। रांची डाटा रोड पर सड़क हादसे में 3 की मौत। एक दर्दनाक हादसे में रांची से टाटा जाने वाली सड़क पर एक तेज रफ्तार वाहन की टक्कर में 3 लोग की मौत हो गई। चश्मदीदों के मुताबिक गाड़ी ने नियंत्रण खो दिया और बाइक सवारों को सीधी टक्कर मार दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। इस सड़क पर पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान, 9 गिरफ्तार। झारखंड पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से भारी मात्रा में ब्राउन शुगर, गांजा और नशीली गोलियां बरामद की गई है। सभी आरोपी अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी गिरोह से जुड़े बताए जा रहे हैं। पुलिस अब तक इनके नेटवर्क की पड़ताल कर रही है। खूंटी में नक्सली मुठभेड़, सीआरपीएफ जवान घायल। खूंटी में जंगलों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान सीआरपीएफ एक जवान घायल हो गया, जिसे एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया है। मुठभेड़ के बाद इलाकों में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। सूत्र के अनुसार नक्सली बड़ी साजिश के फिराक में थे, जिसे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। झारखंड के ओपन यूनिवर्सिटी के नए कोर्सेस लॉन्च। झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी के युवा के लिए नई डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेस लॉन्च किए गए हैं। अब छात्र घर बैठे ऑनलाइन शिक्षा ले सके और सरकारी परीक्षाओं के लिए योग्य बन सके। कई स्किल बेस्ड और वोकेशनल कोर्स भी शुरू किए गए हैं। इस पहल को डिजिटल एजुकेशन की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क विस्तार की योजना। राज्य सरकार ने झारखंड के 100 से ज्यादा ग्रामीण और दूरस्थ इलाके में मोबाइल टावर लगाने का फैसला किया है। इससे वहां रहने वाले लाखों लोगों को 4G नेटवर्क की सुविधा मिलेगी। अभी भी कई गांव ऐसा है जहां मोबाइल सिग्नल नहीं पहुंचता, जिससे शिक्षा और स्वास्थ्य
सेवाओं में दिक्कत आती है। सरकार ने इस काम को अगले 6 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। तो ये था झारखंड की 25 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। कमेंट में बताइए कि आपको सबसे चौंकाने वाला खबर कौन सा लगा हो। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि झारखंड की हर ताज़ा खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर सुबह की सबसे बड़ी खबर आपसे ना छूटे। जल्दी मिलते हैं अगली अपडेट में। जय हिंद, जय झारखंड।